बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक और फिट फाट होंगे। कमेंट सेक्शन में बहुत सारे दोस्त सवाल कर रहे थे कि जी मल्टीग्रेन आटे के ऊपर वीडियो बनाएं। मल्टीग्रेन आटा आजकल यूँ समझिए कि बहुत ज़्यादा सेल भी हो रहा है और सोशल मीडिया पर भी और डॉक्टर्स की वजह से भी ये बहुत ज़्यादा चर्चे में है। बहुत ज़्यादा लोग इस पे के ऊपर काम भी कर रहे हैं और आप यकीन माने तो हम खुद भी इस पे काम कर रहे हैं, यानी हम खुद भी सेल कर रहे हैं। हमारा दराज के ऊपर एक स्टोर है शॉपिको के नाम से, हम वहाँ से जो है ना कैश ऑन डिलीवरी के हिसाब से वो सेल भी कर रहे हैं। तो मल्टीग्रेन आटे की जो अज्जा हैं, यानी उसमें जो 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 जिन्स उसमें शामिल हो जाती है, तो वो ज़ाहिर बात है उस जिन्स का भी उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा आता है और वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की अफादियत वाला आटा बन जाता है। और कुछ लोग तो मतलब इश्तिहार ही इस चीज़ के ऊपर चला रहे होते हैं कि जी शुगर के मरीज़ के लिए फ़ायदा, फ़लाने मरीज़ के लिए फ़ायदा। देखें, आटा तो आटा ही है। अब उसमें शुगर के मरीज़ को फ़ायदा हो या ना हो ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन ये तो ज़ाहिर बात है वो बताएगा जो सेहत के शोबे से वाबस्ता है। लेकिन ज़ाहिर बात है इन अज्जा के जो 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 इसमें हम शामिल कर रहे होते हैं उनके फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि जौ है। अब जौ का आटा वैसे भी सुन्नत है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसे इस्तेमाल फरमाया, बल्कि पसंद फरमाया। और वैसे भी इसकी जो ग़िज़ाइयत है वो बहुत ज़्यादा और बेहतरीन किस्म की है। और अतिब्बा यानी कि डॉक्टर्स कहते हैं कि ये ठंडा है, यानी कि इसकी जो ग़िज़ाइयत है वो ठंडी है। लेकिन हमें जो चीज़ आटे के अंदर या ग़िज़ा के अंदर चाहिए होती है वो होती है फ़ाइबर सबसे ज़्यादा। और फ़ाइबर का जो बेहतरीन तरीका है उसको मतलब बरकरार रखने का आटे के अंदर, वो है पत्थर की आटा चक्की पर पिसाई की हुई आटे की। तो आटा चक्की जो पत्थर वाली है उस पर जो फ़ाइबर है या मिनरल्स हैं आटे के जो भी हैं उसमें, वो उसमें बरकरार रहते हैं। अब मल्टीग्रेन्स में हमें क्या क्या डालना होता है, थोड़ी सी इस पे नज़र रख दूँ, मैं इस पे बता दूँ आपको। इसमें हम जो है ना चने डालते हैं, मकई डालते हैं, जौ डालते हैं, जवी जौ की एक किस्म है वो डालते हैं, अलसी के बीज डालते हैं, कुछ लोग सोयाबीन भी डाल देते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी है। और कलौंजी वो लोग वो भी डालते हैं। और इसमें ज्वार आ जाता है, इसमें बाजरा आ जाता है। और कुछ लोग इसमें और भी चीज़ें ऐड कर रहे होते हैं, को 18-20 तक चले जाते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिर आटा खाने के काबिल ही नहीं रहता। उसमें कड़वाहट आ जाती है, बहुत सारे लोग उसे पसंद ही नहीं करते। तो इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं डालनी चाहिए उसमें, ये 6-7 चीज़ें डाल के उसमें आप बना सकते हैं। अब भी पिछले दिनों जो है ना मेरे पास व्हाट्सएप पे भी एक साहिब ने शेयर किया था, तो पता नहीं वो करेले डाल रहे थे खुश्क। अब पता नहीं उसका क्या जायका बनेगा, वो खाने के काबिल भी रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि करेले तो कड़वे होते हैं। तो ज़ाहिर बात है अब ये दवाई तो नहीं है कि हमने कड़वी इस्तेमाल करनी है, कहते हैं ना कड़वी दवाई ही फ़ायदा देती है। तो ये तो आटा है और नॉर्मल रूटीन में इस्तेमाल करना है। तो इसमें मकई, बाजरा, ज्वार और जौ, जवी, अलसी और कैनवा। कैनवा भी ज्वार की तरह का एक होता है। मैं कोशिश करूँगा कि इनके स्क्रीन पर तस्वीरें भी लगा दूँ साथ के साथ, ताकि आपको पता चलता रहे। और इसमें फिर चने आ गए काले। तो काले चने पीसने में काफ़ी तकलीफ़ दे होते हैं, पत्थर वाली बड़ी चक्की जो है ना इसको आराम से पीस सकती है। तो कुल मिला के ये जो है ना आपका मल्टीग्रेन आटा हो जाएगा। अब ये मिकदार क्या लेनी है, कितना कितना डालना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखें, हमने अगर 1 किलो गंदम लेनी है ना, उसके मुकाबले में ये बाकी सारी चीज़ें जितनी भी ना हमारी, इनको हमने ग्राम्स में लेना है। अब 1 किलो आटे यानी 1 किलो गंदम के साथ 100 ग्राम हमारी जो है ना उसमें जौ आ जाएगी, 50 ग्राम जवे डाल दें, अच्छा 25 से 50 ग्राम उसमें मकई डाल दें, और बाकी जितनी चीज़ें हैं वो 20, 25, 30 ग्राम इस तरह डाल दें। इसमें सबसे ज़्यादा मसला करती है कलौंजी। कलौंजी जो है ना वो इस तरह की है जिस तरह के सरसों है ना उसमें तेल होता है, ऑयल होता है, तो कलौंजी में भी ज़्यादातर ऑयल होता है। तो ये पीसने में मसला करती है, लेकिन जब ये ज़्यादा चीज़ों में मिक्स हो जाती है तो फिर ये मसला नहीं करती, यानी चिपकती है अगर पत्थर वाली भी इसको पीसा जाए, और जाली पे भी चिपकती है अगर चाइना वाली भी पीसा जाए। तो कुल मिला के ये एक बेहतरीन किस्म का मल्टीग्रेन आटा बन जाएगा। इसमें अगर आप ज़्यादा चीज़ें शामिल करते जाएंगे तो फिर आपको पता है ये बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा आपको, ये प्रोसेस ही आपको 300 रुपये किलो पड़ जाएगा। जबकि हम जब सेल कर रहे होते हैं
तो इतना महंगा ख़रीदने वाला कौन है, कोई भी नहीं ख़रीदता। हमारे दराज स्टोर के ऊपर हमारे मुकाबले में बहुत सारे लोग जो है ना वो सेल कर रहे हैं 200 से 250 रुपये किलो, 270 रुपये किलो तक। हम दे रहे हैं 170 रुपये किलो। उसकी वजह ये है कि हमने एक तो उसमें इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो कम किए हुए, दूसरा ये है कि हमने वो निकाल दिए हैं जिनके बारे में लोग मतलब जिनके जायका लोग पसंद नहीं करते, जिनका जायका तेज़ होता है। तो हमने इसको 7-8 अज्जा में रखा है। और दराज का जो हमारा स्टोर है मैं उसका लिंक भी दे देता हूँ यहाँ पे, और स्टोर का नाम भी दे देता हूँ, शॉपिको के नाम से है हमारा। तो आप वहाँ से भी अगर हमसे परचेज़ करना चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं। अगर हमसे आप अज्जा पूछना चाहें तो हम वो भी आपको बता सकते हैं। आप ख़ुद तैयार करना चाहें तो मैंने उसके लिए आपको बता दिया है। अच्छा, इसके हमारे जो ऑर्डर्स आए हुए हैं अभी, हम क्योंकि कल इतवार है तो मुझे यहाँ ऑफ़िस से मतलब ऑफ़ होगा ऑफ़िस, तो मैं कल वो बनाऊँगा। और हफ़्ते में एक दिन ही बनाते हैं, उसमें जितना भी होता है फिर हम उसी हिसाब से उसका ऑर्डर जो है ना वो रवाना कर देते हैं यहाँ से। तो कल वो बनाऊँगा तो उसकी भी आपके साथ पूरी वीडियो शेयर करूँगा इंशाल्लाह, कि हम किस तरह इनको पीस कर कमा सकते हैं, या फिर हम किस तरह लोगों को ये साफ़ सुथरी चीज़ सेल करके उनका भी पैसा मतलब ज़ाय होने से बचा सकते हैं, अपने लिए भी हलाल रोज़ी में इजाफ़ा कर सकते हैं। तो कोशिश हम भी आप भी सबको यही करनी चाहिए कि हम हलाल की तरफ रहें और लोगों को धोखा देने से बचें। जो चीज़ आप उसमें शामिल करें वो साफ़ सुथरी हो। अच्छा, इन अज्जा में चाहे बाजरा हो, बाजरा रेत पर काश्त होता है, उसमें बहुत ज़्यादा रेत मट्टी होती है, उसको साफ़ करें। इसी तरह जो कलौंजी है उसमें मट्टी होती है, चने हैं उसमें लकड़ियाँ वगैरह होती हैं। अच्छा, इसी तरह मकई है उसको साफ़ करें। इन चीज़ों को साफ़ करने का प्रोसेस जो है ना वो काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि हमने इसको गंदम की तरह मशीन पे साफ़ करना नहीं है। अलसी के बीज में भी मिट्टी होती है, इसको सारा अच्छी तरह साफ़ करने के लिए आपको घर से यानी कि ख़वातीन की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि उनको तजर्बा है थोड़ा बहुत साफ़ करने का, तो वो अच्छी तरह इसको साफ़ करके देंगी ताकि ये आपकी साफ़ सुथरी प्रोडक्ट तैयार हो, ताकि आपका कस्टमर आपसे मुतमईन हो। तो हम कोशिश करते हैं इसको साफ़ करके अच्छी तरह से बना के तैयार करके सेल आउट करने के लिए। हम लोग तो कोशिश करते हैं कि इसको साफ़ सुथरा बना के सेल आउट करें, ताकि इसमें किसी किस्म का कोई एतराज़ या परेशानी ना हो। कस्टमर अगर पैसे भरे तो उसे तकलीफ़ ना हो, और यानी उसके पैसे जो है ना वो अदा हों। तो अगर किसी को चाहिए हो तो हमारे दराज स्टोर से आके ले सकता है। अगर आपको अज्जा चाहिए हो तो वो मैंने बता दिए हैं, इनकी मिकदार भी मैंने आपको मुकम्मल बता दी है। इसमें मकई का थोड़ा इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो मकई आप जो है ना उसमें हस्बे ज़ायका या हस्बे ज़रूरत इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी 1 किलो में 1 पाव मकई डाल दें तो उससे कुछ नहीं होता, क्योंकि मकई वैसे भी एक बेहतरीन किस्म की चीज़ है, उसका आटा वैसे भी लोग पसंद करते हैं। ठीक है जी, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।